आए, वो खाली ना जाए। सबके काम है करती, सबके दुख ये हरती, हमें शेरों वाली भर दो झोली खाली, हमें शेरों वाली भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, शेरों वाली। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वर्कआउट के इस सेशन में सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया, वेरी गुड, सुपर एक्साइटिंग। ओके, सबका एनर्जी ड्रिंक रेडी है तो चेस करें। वेरी गुड, थैंक यू मैम। अब अपना अपना एनर्जी ड्रिंक दिखा रहे हैं। ओके, शेड्यूल रिपीट करती हूँ। सबसे पहले करेंगे हम वार्म अप, फिर मैन एक्सरसाइज, डांस वर्कआउट, मेडिटेशन और लास्ट में होगा हमारा अमेजिंग 80%। तो लास्ट तक बने रहिएगा। एक्सरसाइज होते ही बीच में ही प्लीज छोड़ के ना जाएं। अगर आपको कंप्लीट फिटनेस चाहिए तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो जिनके पास उनका एनर्जी ड्रिंक अभी तक नहीं है वो गर्म पानी ले सकते हैं 500 से 700 ml तक। करिए शुरू, आ जाइए। न्यू फैमिली मेंबर्स वर्कआउट कम से कम करें। वार्म अप को करेंगे तो वो सिर्फ पोज करेंगे। पैरों को करेंगे अप डाउन, हाथों को आगे, मुट्ठी बंद, कलाई को करेंगे रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइकिल। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथों को मोड़ेंगे, हाथ को रखेंगे शोल्डर पे, बनाएंगे बड़ा सा सर्कल, एल्बो आपस में जस्ट के आगे टच होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side chest। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को खोलेंगे, खोलते हुए बनाएंगे बड़ा सा सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड चेंज करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब करेंगे हम गर्दन को रोटेट। 1 2 3 4 5 साइड चेंज। 5 4 3 2 1। अब करेंगे हम कमर को रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड चेंज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों पे, यहाँ पे बनाएंगे सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड चेंज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब करेंगे पैर को अप डाउन, पंजे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को लॉक करेंगे। पहले कितना हो सके मैक्सिमम पीछे लेके जाएंगे, फिर रोल करेंगे अपना।
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब करेंगे हम साइड में दोनों हाथों को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side chest. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. ये था हमारा दोनों. अब करेंगे मैन एक्सरसाइज. दोनों हाथों को खोल लीजिए. इस हाथ को यहाँ लेके आएंगे और इस हाथ को ले जाएंगे घुमाते हुए. जितना हो सके उतना मैक्सिमम पीछे, लेकिन आगे से बॉडी यहीं पे होनी चाहिए. ओके, स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सेकंड एक्सरसाइज. दोनों हाथों को लॉक करेंगे और ऊपर रखेंगे सामने से. एक एक पैर को 1 by 1 टच करेंगे. पैर के लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. दोनों हाथों को क्रॉस में शोल्डर को टच करेंगे और नीचे क्रॉस में झुकते हुए पैरों पे टो को टच, एंकल को टच करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. First exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Second exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Third exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. Now exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. Second exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Third exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. रिलैक्स हो जाइए, बैठेंगे, लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट. अपनी सांसों को नॉर्मल हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ही लेना एनर्जी ड्रिंक. आ जाइए. फर्स्ट एक्सरसाइज, ऊपर टैपिंग करेंगे, बेल उठाते हैं थाई के नीचे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, गर्दन के पीछे क्लोज करेंगे, एल्बो नी को टच. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. दोनों पैरों के बीच में स्पेस, हाथ सीधे रखेंगे और साइड में झुकते हुए जितना साइड में ही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो यही पोज करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side change. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. First exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Second exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Taking pause करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side change. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Well, fast exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Second exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Third exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यहीं पे पहुंच करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side change. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Relax करेंगे. लेंगे 10 सेकेंड का रेस्ट. इसके बाद करेंगे हम बेली फैट के लिए. गली चदर मैट जो भी अवेलेबल है वो ले आइए. आ जाइए सभी. सीधे लेटेंगे. दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लेते जाएंगे. सीधे नीचे आ रहे हैं ना, तो हाथों को यहाँ पे नीचे सपोर्ट के लिए रख सकते हैं. और यहाँ पे हम करेंगे पोज और करेंगे काउंटिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे धीरे नीचे लाएंगे पैरों को. दोनों पैरों को मोड़ के पेट पे रखेंगे और अपने नोज को घुटनों से टच करते हुए श्वास अंदर रोकते हुए काउंटिंग करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Third exercise. दोनों पैरों को पीछे से क्रॉस करेंगे. करेंगे पुशअप.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. First exercise. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Second exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Third exercise. पैरों को पीछे से क्रॉस में करना है. फिर करेंगे कुछ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. First exercise. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Second exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Third exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. अब है हमारी लास्ट एक्सरसाइज. सिस्टम से रिक्वेस्ट है डांस परफॉर्म प्लीज कॉम्पिटेटिव प्लीज. दोनों पैरों को खोल लीजिए जितना हो सके उतना मैक्सिमम. दोनों हाथों को हम ऊपर से इसको टच करते हुए इस तरह से लेके जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. साइड चेंज करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एक पैर को मोड़ेंगे, थाई के पास लेके आएंगे, दूसरे कान के ऊपर से ले जाते हुए इसको ऐसे टच करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side kरेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1 और यहीं पे पॉज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side change 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यहाँ पे हम करेंगे पोज अपने फोर हेड को करेंगे और से टच करने की कोशिश जितना हो रहा है हो सकता है उतना करिएगा थोड़ी के साथ जबरदस्ती नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये तो हमारा होगा सिस्टम से रिक्वेस्ट है डांसर को प्लीज सॉन्ग चला दीजिए प्लीज
सभी ने झूम झूम के बहुत अच्छे से अपना डांस वर्कआउट कंप्लीट कर बैठेंगे सभी। कमर सीधी, आंखें बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। सिस्टम से रिक्वेस्ट है मेडिटेशन के लिए फोन पे कर दीजिए प्लीज। दोनों हाथों को रब करेंगे, तब तक रब करना है जब तक इनमें गर्माहट ना निकले। धीरे धीरे अपनी आईज पे, पूरे फेस पे हमको अप्लाई करना है, आंखें खोलनी है। ये था हमारा 20% जो हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब बारी है नेक्स्ट 80% की। तो आप रेडी हैं 80% के लिए? तैयार हैं? वेरी गुड। तो आपकी हुडिंग और क्लैपिंग के बीच मैं इनवाइट करूंगी हमारे सुपर सीनियर वेलनेस कोच मिसेस शकुंतला शर्मा मैम को। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया जी। तो हम एक क्लैपिंग करेंगे और थैंक यू बोलेंगे पुष्पकमर मैम का, जिन्होंने इतना प्यारा शानदार पावरफुल वर्कआउट हमें कंप्लीट करवाया। तो थैंक यू सो मच पुष्प मैम, इतना शानदार वाला वर्कआउट कंप्लीट करवाने के लिए। और आप क्या करेंगे, हार्ट का साइन दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर के अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं ना। आज कुछ न्यू फैमिली मेंबर्स हैं तो उन सब के लिए क्लैपिंग, और आप सबका हार्दिक अभिनंदन इस प्यारे से हेल्थ क्लब में। तो हम सब क्लैपिंग करेंगे न्यू फैमिली मेंबर के लिए भी। किस किस को पसीना आया? सबको सुबह सुबह ना, मीना मैम बता रहे हैं उनको आया, कमला मैम को, जिन्होंने ईमानदारी से एक्सरसाइज की है उनको तो आया है, और जिन्होंने नहीं किया है, बैठ के सिर्फ देखा है, उनको मजे नहीं आने वाले ना। तो हमें क्या करना है, एक नई हैबिट चेंज करनी है कि हमें जब भी वर्कआउट करें हमें वीडियो ऑन करके करना है, ताकि हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले, है ना। तो एनर्जी ड्रिंक किस किस का बचा है, शो कर सकते हैं। गैरी सर दिखा रहे हैं, पुष्पकमर मैम का बचा हुआ है, अनीता देवी मैम का, अंकिता मैम, अंजलि मैम, साधना मैम, परमीला मैम, परमेश्वरी मैम, दिनेश सर, किरण मैम, वीना मैम, कमला मैम। वो कितने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, संतोष मैम, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का बचा हुआ है ना। जसवीर मैम, ज्योति कटारिया मैम, ज्योति रंजन मैम। ओके, अगर ये खत्म हो भी जाता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से गर्म पानी मिला लेते हैं ना। कि अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसने कौन कौन सा फ्लेवर ले रखा है फ्रेश का। मेरे पास है अभी 24 हाइड्रेट। ज्योति रंजन मैम बता रहे हैं इलायची फ्लेवर, देखो कितने शानदार फ्लेवर में भी आता है ना। तो एक क्लैपिंग हमारे फ्रेश के लिए, एक क्लैपिंग अपने अपने वेलनेस कोच के लिए, और एक क्लैपिंग हम करेंगे रवि सर और शीतल मैम के लिए, जिन्होंने इतना प्यारा एक परिवार बनाया, एक हेल्थ क्लब बनाया, जिससे हम डेली क्या करते हैं, अपनी हेल्थ के प्रति सजग होते हैं ना। और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स पता है क्या करते हैं, 20% को कंप्लीट करके बाय बाय टाटा कर देते हैं। अब फिर वो बोलते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, बहुत स्लो आ रहा है। तो भाई रिजल्ट कैसे मिलेगा, जब हम काम ही 20% कर रहे हैं तो रिजल्ट भी तो 20% का ही मिलेगा ना। अब 100% रिजल्ट लेने के लिए क्या करना होता है, 20-80 दोनों को फॉलो करना होता है ना। तो हमें क्या करना है, 80% को भी सुनना है। और आज अगर किसी फैमिली मेंबर्स का कोई भी हैप्पीनेस का डे है, बर्थडे, एनिवर्सरी, या कोई भी अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है, हैप्पीनेस शेयर करना चाहते हैं, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, हम करेंगे उनसे बात और फिर बढ़ेंगे हम अपने 80% की ओर। मेरी स्क्रीन पे जगमाल सर दिख रहे हैं मुझे।
तो सिस्टम से रिक्वेस्ट है कि जगमाल वर्मा @विजेंद्र पुष्प मैम इनको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे, जानेंगे कि सर की हैप्पीनेस का राज क्या है, स्माइल का राज क्या है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना टाइम हो गया, और यहाँ आने से पहले की लाइफ क्या थी और अब लाइफ क्या है। मैम मैं बादरा तहसील बादरा जिला हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर मैम। और पहले मेरे में वेट बहुत था, 85 किलो वजन था। अब मेरे में 65 किलो वजन है। 20 किलो वेट मैंने कम किया है। ओके सुपर। 20 किलो कम किया और आप इतना आराम से बता रहे हो, इसमें तो ऐसे ना धमाका होना चाहिए 20 किलो वेट पे तो ना। तो सर 20 किलो वेट के साथ आपकी लाइफ क्या थी और 20 किलो कम करने के साथ साथ आपकी लाइफ अब क्या हो गई है। अब बहुत बढ़िया लाइफ हो गई है सर मैम, और एकदम फिट रहता हूँ, एनर्जी फुल रहती है। और पहले तो पहले नहीं, पहले काम करता था शॉप पर तो ये थका थका महसूस होता था। अब बिल्कुल भी थका नहीं रहता हूँ। और पहले घुटनों में था, फिर सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जाता था। अब दौड़ के चढ़ जाता हूँ सीढ़ियों पे। सुपर। तो आपके कोच कौन है। विजेंद्र सर और पुष्प मैम है ना। हाँ, विजेंद्र सर और पुष्प मैम है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह उठते ही उसका भगवान से प्रार्थना करता हूँ उसकी लंबी उम्र रखे। ओके। तो आपको बस ऐसे ही उनका थैंक यू बोलना है, भगवान जी का थैंक यू बोलना है, अपने इस नए परिवार का थैंक यू बोलना है। और थैंक यू सो मच सर इतना शानदार रिजल्ट लेने के लिए। और एक हम जरूर जानना चाहेंगे सर कि आपने ऐसा क्या लिया था यहाँ आने के बाद कि आपको इतने शानदार परिणाम मिले हैं। मैंने ये दोनों 20 और 80% दोनों फॉलो करता हूँ सुबह। और न्यूट्रिशन मैंने लिया है फार्मूला नंबर 1 और प्रोटीन शेक मेट फ्रेश और मल्टीविटामिन कैल्शियम जॉइंट सपोर्ट्स, ये सभी मैंने कई लिए सर। तो सर आपको लगता है कि अगर आप ये न्यूट्रिशन ऐड नहीं करते तो आपको इतने बेहतर परिणाम मिल सकते थे विदाउट न्यूट्रिशन। नहीं मैम, नहीं नहीं मिलते ना। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो नहीं। मच इतना शानदार रिजल्ट लेने के लिए। तो एक क्लैपिंग करेंगे हम अपने न्यूट्रिशन के लिए भी, जिनकी वजह से हम इतनी हेल्दी लाइफ जो है वो एंजॉय करते हैं। तो किस किस को अच्छा लगा सर का रिजल्ट। क्योंकि अगर सर जैसे परिणाम लेने हैं ना तो सर जैसा जो है ना वो डेडिकेशन भी चाहिए हमें। रेगुलर सुबह शाम वीडियो ऑन करके 20/80 दोनों को फॉलो करना है ना। अभी सर ने आपने एक चीज नोट की, सर ने क्या बोला कि जब वो 20 किलो वेट के साथ थे तो उनका सांस भी फूलता था, एनर्जी लेवल एकदम डाउन था, घुटनों में दर्द होता था और कितने सारे हेल्थ इश्यू उनके थे। लेकिन जैसे ही बॉडी से इनका 20 किलो वेट कम हुआ, सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब वेट तो आप भूखे रह के भी कम कर सकते हैं, ओनली एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात सर ने और बोली ना कि उन्होंने न्यूट्रिशन को भी ऐड किया जिसमें था एक प्रोटीन। अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने शेक के साथ, शेक में डेफ्रेश और मल्टीविटामिन जॉइंट सपोर्ट कैल्शियम के साथ उन्होंने प्रोटीन भी लिया है ना। तो विदाउट प्रोटीन रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अब हम क्या करते हैं पता है, प्रोटीन का जैसे ही नाम लेते हैं ना हमारे वेलनेस कोच, हम ऐसे कहते हैं नहीं 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 प्रोटीन तो हम करके खाने से पूरा कर लेंगे, हमें तो बस और चीजें बता दो। क्यों। क्योंकि प्रोटीन, प्रोटीन से क्या है, प्रोटीन तो जिम जाने वालों के लिए होता है, जिनको मसल्स बनाने होते हैं उनके लिए प्रोटीन होता है, उनको खाना चाहिए। हम प्रोटीन क्यों खाए। और जब यही हम क्या करते हैं, हम भारतीय सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हमारी थाली में जो है ना वो प्रोटीन गायब होता जा रहा है, प्रोटीन है ही नहीं। और हम क्या करते हैं, डॉक्टरों के बिल भरते रहते हैं। कोई डॉक्टर ये नहीं बोलता कि आप अपनी खाने में, अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करो, है ना। और हम भी डरते हैं जब हमारा कोच हमें बताता है कि आपको प्रोटीन लेना चाहिए, उसके बहुत सारे मल्टीपल रोल हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, या आपके जितने भी हेल्थ इश्यू हैं वो भी कवर हो जाएंगे।
परमिला मैम ने हैंड रेज कर रखा है। मैम रिजल्ट शेयर करना है आपको या ऐसे ही किया है? अस्सी साइड चलिए मैम से करते हैं बात। 2957 परमिला कंवर मैम, सिस्टम से करेंगे रिक्वेस्ट, इनको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे और जानेंगे मैम की खुशियों का राज क्या है। बंद बंद। हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग। बताइए मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना टाइम हो गया और क्या हैप्पीनेस है आज? मैम मैं चित्तौड़ से बिलोंग करती हूँ ओके। और 17 जुलाई से करा था मैंने, 2 मंथ हो गए। तो मैम 2 मंथ हैप्पीनेस की जर्नी शेयर कीजिए। 8 किलो वेट कम कर लिया मैंने। ओके जी मैम। मैम मैं आपसे पूछना था, आप इतने ग्लो कैसे करते हो और आपके चेहरे पे हंसी रहती है, बस ये पूछना था। जब से मैंने ज्वाइन करा था मैंने आपको देखा और मेरे को लगता था मैं मैम से जरूर बात करूंगी। इसका राज ये कम्युनिटी है। यहाँ आने से पहले मेरी लाइफ थी नहीं, वो कट रही थी। जीना यहाँ आने के बाद ही सीखा है। पहले आपकी खुशी का राज जानते हैं कि 8 किलो वेट कम करने के साथ आपने और क्या हैप्पीनेस फील किया है, क्या चेंजेस किए हैं, फिर मैं मेरी खुशी का राज भी बताऊंगी। चेंज किया था मैम, जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ती तो सांस फूलता था, मेरे एडियो में बहुत दर्द रहता था, बस वो ओके मेरे कम हो गया। बस सब हैप्पीनेस मैम उसके बाद। ओके मैम। तो आपके कोच कौन है? प्रियंका मैम, डॉक्टर प्रियंका मैम। प्रियंका मैम। तो एक क्लैपिंग बनती है प्रियंका मैम के लिए और थैंक यू डेली बोलते हो ना उनको, क्योंकि जहाँ हाँ हम डेली थैंक बोलते हैं यू करते हैं ना तो हमें रिजल्ट स्लो आते हैं, तो हमें थैंक यू बोलना है। आप प्रियंका मैम का थैंक यू नहीं बोलते डेली। हो। मैम वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत। वेरी गुड। तो ये था आपकी हैप्पीनेस का राज है ना। और अब मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं ना, ये मान लो कि जैसे बूढ़े लोग झुक जाते हैं ना, कमर से झुक के चलते हैं, मेरी वो लाइफ थी। यानी 35 की एज में मैं जो है वो 65-75 की एज के जो लोग होते हैं, मैं वैसे लाइफ जी रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने 20-80% दोनों को फॉलो किया। जैसा मेरे कोच ने, रवि सर ने, शीतल मैम ने, दिनेश सर, ज्योति मैम ने जैसा जैसा बोला ना कि आपको अब ऐसे करना है, आपको अब ये खाना है, अब आपको इतना खाना है, मैंने वही किया। मैंने कभी उनसे ये नहीं बोला कि मैं ये नहीं खाऊंगी या क्यों खाऊं, क्योंकि जब आपके कोच आपको बताते हैं ना कि आपको ये खाना है, तो वो साथ में बता देते हैं हमें कि आपको क्यों खाना है। तो इसका एक श्रेय जो है ना वो कमला मैम को भी जाता है, क्योंकि उनका रिजल्ट सुन करके मैंने ये सोचा कि जब मैम के इतने सारे हेल्थ इश्यू हैं और वो अगर इस लाइफ में या इस एज में आकर के अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं, तो मैं तो कर ही सकती हूँ। और मैं कमर दर्द से बहुत सारे सालों से ये मान लो परेशान थी, और ये बेस्ट रिजल्ट मुझे यहाँ मिला, जहाँ मैं ऐसे झुक नहीं पाती थी, बिना कोमी फ्लेम के घर का कोई काम नहीं कर सकते। यानी डेली मुझे एक कोमी फ्लेम तो लेना ही लेना है। सारी रात रो के निकलती थी, पैर में ब्लड का फ्लो नहीं होता था, तो एक पैर जैसे मैं लंगड़ा के भी चलती थी। तो सोचो उस लाइफ में क्या कट रहे थे मेरे दिन, और जीना अब यहाँ आके सीखा है। तो हमेशा थैंक यू करती हूँ अपने कोच का, दिनेश सर, ज्योति मैम, रवि सर, शीतल मैम का, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया। और हमेशा ना मैं यही सोचती थी कि ये मोटे को पतला और पतले को बस मोटा करने का ही काम है क्लब का, लेकिन नहीं, न्यूट्रिशन जब हमारी बॉडी में जाता है ना, तब हमें ऐसे बेहतर परिणाम मिलते हैं। और आज 41 की एज में मुझे लगता नहीं है कि, मुझे कभी फील ही नहीं होता कि मैं 41 की एज की हूँ। मुझे लगता है अभी तो मैं छोटी होती जा रही हूँ, है ना। तो ये बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं जब हम 20-80 और बिना कोई किंतु परंतु की अपने कोच की बात मानते हैं। तो आप भी अपने कोच की बात मानिए और आपको भी बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे, और आपकी जो स्माइल है ये और बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत सारी खुशियों का पिटारा जो है वो भरने वाला है। तो नेक्स्ट जब भी हम आपसे बात करेंगे तो आपकी खुशियों का पिटारा जो है वो बड़े वाला होगा ना। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रोटीन की तरफ, है ना। प्रोटीन को हम बहुत मिस करते हैं। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है ना वो 100 से ज्यादा फंक्शन करता है, और फिर भी हम क्या करते हैं, प्रोटीन को पूरा नहीं करते हैं।
अब प्रोटीन पूरा नहीं करेंगे तो ये मान लो कि 100 से ज्यादा ही हमारे क्या होंगे, हेल्थ इश्यू भी क्रिएट होंगे अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो। अभी जैसे मैम ने बताया कि 8 किलो वेट कम किया और उनकी कैसे एडियो में पेन रहता था, वो अब नहीं हो रहा है। तो अब जब हमारा सेशन खत्म होगा ना, तो आप खुद नोट करना कि क्या आपकी बॉडी में इनसे रिलेटेड कोई भी हेल्थ इश्यू है, और अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, तो अपनी कोच से पूछ करके अपने प्रोटीन को ऐड ऑन करना है। वो कैसे करना है, कितना करना है, वो आपका कोच आपको गाइड करेगा। लेकिन आज के नॉलेज सेशन से आपको इतना जरूर फायदा होगा कि आप अपने आप में ये देख सकते हैं कि हाँ, मैं कहाँ जो है वो मिस्टेक कर रही हूँ या मिस्टेक कर रहा हूँ। तो ये एक, देखो जितने भी हम इंडियन लोग हैं ना, हम इंडियन लोगों का अगर आप डाटा उठा करके देखो हेल्थ सेंटर से, तो 70% जो भारतीय है ना, उनमें सिर्फ प्रोटीन की कमी मिलेगी। और एक और आश्चर्य की बात ये है कि उनमें से 1% लोगों को ये पता है कि प्रोटीन की कमी के लक्षण क्या होते हैं, कि जब हमारी बॉडी में प्रोटीन कम रहेगा तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, और वो लक्षणों की वजह जो है वो प्रोटीन है। सिर्फ 1% लोगों को पता है, और हम दूसरी तरफ भागते हैं, प्रोटीन की तरफ हम देखते ही नहीं है। नहीं नहीं, ये तो जिम वालों का है, हमारा तो है ही नहीं। हमारा है, हम सबका है। यानी जब बच्चा माँ के पेट में बनना शुरू होता है ना, एक कोशिका से, तब से लेकर के अंतिम सांस निकलने तक हमारी बॉडी को प्रोटीन की नीड होती है। हमारे एक एक सेल के लिए प्रोटीन की नीड होती है, और हम उसी प्रोटीन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं या अपनी डाइट में नजरअंदाज कर देते हैं। अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि प्रोटीन में ऐसे कौन कौन से काम है जो हमारे शरीर के लिए वो करता है। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, तो मकान बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, ईंट का होता है ना। क्या बिना ईंट के हम मकान बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो बिना प्रोटीन के हमारा बॉडी भी नहीं बनेगा, हमारा शरीर का निर्माण ही नहीं होगा। तो सोचो, जब प्रोटीन के बिना हमारी बॉडी का निर्माण नहीं हो रहा है, और वही प्रोटीन अगर हम कम कर देते हैं या अपनी डाइट में नहीं लेते हैं, तब क्या हमारा बॉडी सही से काम करेगा? नहीं करेगा ना। जैसे ईंट अगर हटा दी जाए, तो बिना ईंट के या कमजोर ईंटों से जैसे इमारत ढह जाती है ना, हम कितनी न्यू वो टूट गया। अब ऐसे ही यदि हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी भी क्या करेगी, धीरे धीरे टूटना या फिर बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होना शुरू हो जाएगी और एकदम कमजोर हो जाएगी। तो ये प्रोटीन की वजह से होता है। अब हम देखेंगे कि साइंस कैसे काम करता है, यानी साइंस के तरीके से भी जानेंगे, फन मस्ती के साथ में प्रोटीन का सच जानते हैं कि क्यों हमें करना जरूरी है या हम क्यों करें। तो प्रोटीन के काम क्या है, अब आप कल्पना करो कि जैसे एक शहर है या कोई भी गांव है ना। अब उस शहर को और गांव को हम गांव और शहर कब कहेंगे? मान लो कुछ किलोमीटर के अंदर बहुत सारे मकान और बिल्डिंग बना के छोड़ दिया और उसमें एक भी इंसान नहीं है, तो क्या वो गांव कहलाएगा या वो शहर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि उस गांव और शहर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, लोग चाहिए। अब वो लोग क्या करेंगे, कुछ किसान होंगे, कुछ मजदूर होंगे, कुछ बिल्डर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ सरकार के लोग होंगे, प्रशासन वाले होंगे, आर्मी वाले होंगे, पुलिस वाले होंगे, ट्रांसपोर्ट वाले होंगे, दुकानदार होंगे। तो ये सारे लोग मिल करके जैसे एक गांव को, एक शहर को चलाते हैं, ठीक वैसे ही अकेला प्रोटीन हमारी बॉडी में वो सारे मल्टीपल रोल प्ले करता है। अब अगर इनमें से कोई भी एक काम करने वाला या दो काम करने वाले लोग उस शहर में नहीं होंगे, गांव में नहीं होंगे, तो काम बाधित होगा या नहीं होगा? स्मूथली उस गांव में काम नहीं हो पाएगा ना, उनको किसी दूसरे गांव से उन लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो ठीक ऐसे ही जब प्रोटीन हम इनटेक नहीं करते हैं, तो प्रोटीन की वजह, कमी की वजह से क्या होगा, हमारे अंदर जो है वो ये सारे फंक्शन जो हमारी बॉडी का काम होता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है हमारी बॉडी में भी बने हुए ना, तो उनका भी काम क्या है, रुक जाएगा। और जब उनका काम रुकेगा तो हमारी बॉडी में हेल्थ इश्यू क्रिएट होंगे। तो ये प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्या है,
एक सुपरमैन का काम करता है। सुपरमैन कौन होता है? जो सारे काम कर लेता है। वैसे ही प्रोटीन क्या है? हमारी बॉडी के लगभग सारे काम जो है वो करता है। सबसे पहले कि हमारा स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चरल रोल क्या होता है। प्रोटीन हमारे शरीर का ढांचा बनाने का काम करता है, जैसे कोलेजन है और केराटिन है ना। कोलेजन क्या करता है? हमारी बोन के लिए और हमारी स्किन के लिए प्रोटीन होता है। यानी है तो प्रोटीन का ही रूप, लेकिन हमारी हड्डियों के लिए और हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा केराटिन है। केराटिन क्या करता है? हमारे बाल, हमारे नाखून, इन सब से केराटिन प्रोटीन से ये बने होते हैं। अब हम क्या करते हैं? हमारे बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, कमजोर हो गए हैं, या हमारे नाखून खराब हो रहे हैं, और हम चेंज क्या करते हैं? शैम्पू चेंज करते हैं, कंडीशनर चेंज करते हैं, या कोई दवाइयां लेते हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं लेते। प्रोटीन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि जिस प्रोटीन से वो बने हैं, अगर वो ही हमें अपनी डाइट में नहीं मिल रहा है तो ये हेल्थ क्रिएट तो होंगे ही होंगे। हमारी स्किन जो है वो डल होगी ही होगी, झुर्रियां आएंगी ही आएंगी, बाल टूटेंगे ही। तो हमें प्रोटीन को कंप्लीट करना है। इसके अलावा सेकंड है, जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम बनते हैं, तो एंजाइमेटिक रोल भी इनका बहुत बड़ा होता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अगर वो एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, और हम प्रोटीन को हटा रहे हैं। तो प्रोटीन हमें लेना ही लेना है, क्योंकि हमारा इम्यून हेल्थ अगर हमें सही रखना है तो हमें प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाना होगा, और उनकी वजह से वो एंजाइम की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होगी। अगला है हार्मोन सिग्नल। हार्मोन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने भी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन सिक्रेट करती है। अब सोचो कि अगर एक दिन के लिए हमारा व्हाट्सएप बंद हो जाए, हमारे जो ईमेल पे जो मैसेज आते हैं वो ईमेल बंद हो जाए, नेट बंद हो जाए, है ना, फेसबुक, मैसेंजर, जहां जहां से हमें मैसेज मिलते हैं वो सारा कुछ बंद हो जाए, तो क्या होगा? कोई भी ऑफिस का जो वर्क होता है वो ऑफिशियली वर्क क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। होगा ना ऐसा? काम रुक जाएगा ना। सिर्फ एक मैसेज के इधर उधर जाने से काम रुका है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन क्या करते हैं? इनका काम होता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अब ये ट्रांसफर जो होता है सूचना का, अब ये हमारे ऑर्गन के बीच में ये हार्मोन जो रिलीज होते हैं, ये हार्मोन भी किससे बनेंगे? प्रोटीन से बनेंगे, और हम प्रोटीन ले नहीं रहे हैं। तो जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो सही तरीके से सूचना जो है वो अगले ऑर्गन तक या फिर हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचा पाएंगे, और हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यू क्रिएट हो जाएंगे। अगला है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के अंदर हमारे प्रोटीन का क्या रोल है? जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितना बड़ा रोल प्ले करती है, सोचो। जीने का एकमात्र ऐसी गैस सिर्फ ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारी लाइफ भी रुक जाएगी। और ऑक्सीजन की वैल्यू हमें कब पता चली थी? कोरोना टाइम में, है ना, जब हमें पैसे दे दे करके ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने पड़ रहे थे और उनकी भी कमी आ रही थी उस टाइम। तो सोचो ऑक्सीजन कितनी जरूरी है बॉडी के लिए। अब उसी से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन से हमें एनर्जी मिलती है। जब हम थक जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? एक लंबी गहरी सांस लेते हैं ना। जब लंबी गहरी सांस लेते हैं तो सांस के साथ क्या होती है? ऑक्सीजन भी तो जाती है ना। तो एक थोड़े से टाइम के लिए सही, लेकिन वो गहरी लंबी सांस जो है वो हमें, हमारी बॉडी को रिलैक्स कर देती है। रीजन कि वो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है उस टाइम बॉडी के अंदर। और ऑक्सीजन का ये जो काम है पूरी बॉडी तक जाने के लिए, ये करता कौन है? ब्लड के थ्रू ही तो होता है ना। यानी अगर हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल तक या सभी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। अब हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है ये एक तरह का प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन की कमी होगी, इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा? हमारा शरीर थका हुआ महसूस करेगा। ब्लड का सप्लाई जो है वो
ऑक्सीजन का सप्लाई सही तरीके से हमारे ऑर्गन तक, हमारी सेल तक नहीं पहुंचेगा और फिर हमें एनर्जी हमारी डाउन हो जाएगी। अब कितने सारे फैमिली मेंबर्स हैं या आप कितने सारे ऐसे लोगों को जानते हो जो ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड नहीं बनता है या ब्लड की उनके बहुत ज्यादा कमी रहती है, लेकिन वो दवाइयां खा लेंगे ब्लड बढ़ाने के लिए, इंजेक्शन ले लेंगे 4-4, 5-5 हजार के, लेकिन अपना प्रोटीन पूरा नहीं करेंगे। और ब्लड सेल्स की आयु कितनी होती है? सिर्फ 120 दिन। 120 दिन बाद में, यानी वो कहते हैं ना हर 2-3 महीने में हमें तो ना डॉक्टर से वो आयरन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तो वो तो लेने ही पड़ेंगे, प्रोटीन आप पूरा नहीं कर रहे हो। और 120 दिन बाद में फिर आपका बॉडी जो है वो उसी मोड पे फिर चला जाएगा, ब्लड की कमी फिर आएगी। और इंजेक्शन से हम कितना बढ़ा लेंगे? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं ना। तो हमें जरूरत कहाँ है? हमें अपने प्रोटीन को पूरा करने की जरूरत है, ताकि वो ग्लोबिन बने। और हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है वो एक तरह का प्रोटीन ही है। इसके अलावा जो ये हार्मोन जो कोरियर सर्विस चलाता है ना, कोरियर वाले जो सबके घरों में सेवाएं देते हैं या उनका सामान वहां पहुंचाने का काम करते हैं, तो ठीक ऐसे ही जो हार्मोन है वो क्या करते हैं? एक तरह से मैसेंजर का काम करते हैं। और ये होता है सिर्फ इस वजह से कि हमारा प्रोटीन पूरा है या नहीं है। अगर पूरा है तो सूचनाएं अच्छी तरीके से मिलती रहेगी और हमारे पूरे ऑर्गन जो है वो सही तरीके से काम करते रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा? सूचनाएं मिलेगी नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजीज जो है वो हमारी बॉडी में आएगी। जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, शुगर का हो गया, बीपी का हो गया, कोलेस्ट्रॉल का हो गया, जितनी भी हार्ट डिजीज हैं, किडनी से रिलेटेड हैं, क्योंकि उन तक वो संदेश जा ही नहीं रहा है कि उस ऑर्गन को काम क्या करना है। तो प्रोटीन हमारे लिए यहाँ भी काम करता है। इसके अलावा जो इम्यून डिफिशियंसी है उसमें भी, जैसे कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे आपने आसपास में, अपनी फैमिली में, या हम में से भी यहाँ आने से पहले इस चीज को फेस किया होगा कि साल में कम से कम 6 से 7 बार उनको खांसी जुकाम, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, खांसी जुकाम बुखार, जैसे गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी आती है तब भी, यानी हर थोड़ा एक जगह से वो दूसरी जगह या फिर 5-10 दिन के लिए कहीं दूसरे शहर में चले गए या दूसरे स्टेट में चले गए, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि पानी बदल गया, तो पानी बदलने की वजह से ये खांसी जुकाम ये हो गया। पानी तो हर जगह एक जैसा ही है ना। हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो वीक है। अब इम्यून सिस्टम वीक है, जो एंजाइम बन रहे हैं, जो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बननी थी, यानी बैड बैक्टीरिया बॉडी में आते हैं, वो हम सांस लेते हैं तब भी हमारी बॉडी में जा रहे हैं, हम कुछ पी रहे हैं उसके साथ भी जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं उसके साथ भी जा रहे हैं। तो अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, है ना, उन बैड बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, तो क्या होगा? वो बीमारियां तो हमें लगेगी। और हम सोचते क्या है कि पानी बदलने की वजह से ये सर्दी खांसी जुकाम हो गया। नहीं, हमारी बॉडी के अंदर वो बाहर के जो दुश्मन थे ना, जो बैड बैक्टीरिया गए हैं, उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाई हमारी बॉडी ने। और ये जितनी भी एंटीबॉडीज बनती है वो बनती है प्रोटीन से। अब हम प्रोटीन ले नहीं रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं? इन्वायरमेंट चेंज हो गया, पानी चेंज हो गया, बाहर खा के पी के आए, इसलिए चेंज वो तो करना ही होगा, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। हम क्या घर पे ही बैठे रहेंगे? हमें तो बाहर निकलना भी पड़ेगा ना। लेकिन हमें जरूरत है कि हमें अपना एंटीबॉडी कैसे बढ़ाना है, और वो होगा तो सिर्फ प्रोटीन की वजह से, क्योंकि जो एंटीबॉडी बनती है वो भी एक तरह का प्रोटीन है। इसके अलावा हम जो मूवमेंट करते हैं, है ना, हम चलते हैं, फिरते हैं, सांस लेते हैं, क्या भागते हैं, दौड़ते हैं, तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? यानी पलक झपकने से लेकर के अगर हम मैराथन करते हैं ना, वहां तक हमें चाहिए मसल्स। बिना मसल्स के क्या हम कोई भी काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर मसल्स नहीं होंगे तो हमारे बोन को वो सपोर्ट भी नहीं मिलेगा और हम हेल्दी भी नहीं रहेंगे। अब कितनी बार हमने सेशन में सुना है कि मसल्स के लिए क्या जरूरी है? किससे बने होते हैं मसल्स? प्रोटीन से बने होते हैं ना। लेकिन प्रोटीन तो हम लेंगे नहीं, हम तो खाने से पूरा करेंगे प्रोटीन। कैसे करोगे बताओ? हम सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसमें हमारे मसल्स टूटते ही टूटते हैं।
अब मसल्स टूटेंगे तो क्या होगा, उनको रीबिल्ड करने के लिए तो प्रोटीन चाहिए होगा, जब वो दोबारा बनेंगे। अगर प्रोटीन हम नहीं इनटेक कर रहे हैं और फिर कहेंगे कि एक्सरसाइज के बाद तो बहुत थकान रहती है, थकान रहेगी क्योंकि हमारा प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है, उस मसल्स को बनाने का उसका जो खाना है उसको हम दे ही नहीं रहे हैं। अब हड्डियों की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, जांच करवाते हैं जब हमारे घुटने दर्द करते हैं, हड्डियां कमजोर होती है, हम कैल्शियम खाते हैं, हम विटामिन डी भी खाते हैं, है ना। अब मर्जी जितना कैल्शियम खा लो, मर्जी जितना विटामिन खा लो, लेकिन जब तक आपका प्रोटीन पूरा नहीं होगा तब तक वो कैल्शियम और वो विटामिन जो है वो आपके बोन पे काम ही नहीं करेगा, वो खाया पिया सब बेकार होगा। रीजन क्या है, प्रोटीन का काम होता है विटामिन डी और कैल्शियम को जोड़ के रखने का। अब सोचो प्रोटीन कम है तो हम जो खा रहे हैं वो तो काम करेगा ही नहीं ना, वो जुड़ेंगे ही नहीं आपस में, वो जुड़ेंगे नहीं तो बोन हेल्दी होंगे नहीं। तो हड्डियों की मजबूती के लिए हड्डियों का सबसे बड़ा जो पार्ट है ना वो प्रोटीन से बना हुआ है, कैल्शियम से नहीं बना हुआ होता। तो प्रोटीन तो हमें जरूर लेना है। एक होता है एनर्जी बैकअप के रूप में। सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा है, लास्ट टॉपिक करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, और कोशिश करेंगे आज शाम को इसको कंप्लीट करने की या फिर अगले सेशन में। एनर्जी बैकअप कैसे है, जैसे अब नवरात्रि चल रहे हैं तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं ना, बहुत सारे फैमिली, और या फिर हम ऐसे ही वीक में एक बार या 2 दिन जो है वो व्रत करते हैं। तो व्रत के दौरान हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं लेते हैं, फैट भी नहीं लेते हैं, और हमें पता है कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी किससे मिलती है, हमारे खाने से मिलती है। और व्रत के दौरान हम क्या करते हैं, खाना कम कर देते हैं। तो जब हम अपना खाना कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर हमें थकान तो होगी क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही है। उस समय अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन पूरा है तो हमारा बॉडी क्या करता है, उस प्रोटीन को तोड़ करके और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो प्रोटीन एक तरह से एनर्जी बूस्टअप का भी काम करता है, यानी एक जो होता है ना बैकअप होता है। जैसे हमारे जो वर्कआउट कोच होते हैं ना, तो उनको अगर कोई चैलेंज होता है तो उनके बैकअप में कोई ना कोई रहता है एक कोच, और कि अगर उनके नेट का कोई इश्यू आता है तो तुरंत सिस्टम क्या करते हैं, दूसरे कोच को स्पॉटलाइट करते हैं ना। बहुत बार होता है ना ऐसा, बारिश के दौरान तो खूब हुआ था ना, और नेट चैलेंज तो कहीं भी आ जाता है। तो ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारी फास्टिंग के दौरान नहीं जा पाता है बॉडी में, तो अब बॉडी एनर्जी कहाँ से लेगा, वो प्रोटीन से लेता है, जो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी होता है। अब सोचो हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं और प्रोटीन की कमी बॉडी में है, तो बेचारा बॉडी जो है वो कहाँ से एनर्जी लेगा फास्टिंग के दौरान, सोचो नहीं लेगा ना, तो वीकनेस तो आएगी ही आएगी। इसलिए जरूरी है कि हमें प्रोटीन जो है वो अपना कंप्लीट करना है। तो जो कठिन परिस्थितियां हमारी बॉडी के अंदर आती है ना फास्टिंग के दौरान, तो वहां पर प्रोटीन हमें सपोर्ट करता है। तो प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन हैं, और अब आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि ये प्रोटीन का सबसे ज्यादा है, यानी इम्यून हेल्थ को बनाए रखना, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में प्रोटीन ज्यादा जरूरी है। सर कह रहे हैं कि टाइम और ले लेंगे, और शायद कुछ फैमिली मेंबर्स को कोई इश्यू हो तो हम इसको शाम को कंप्लीट करेंगे सिस्टम से परमिशन लेकर के। तो अब आप ये बताएंगे जाते जाते कि इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन ऐसा था प्रोटीन का जो आपको ये लगता है कि ये ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, इम्यून हेल्थ वाला था, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम वाला था, कि मसल्स निर्माण वाला था, या फिर मैसेंजर का रोल प्ले करने में प्रोटीन ज्यादा रोल प्ले करता है, किसमें? और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो विदाउट प्रोटीन कंप्लीट होता हो। तो हमें क्या करना है, अपने प्रोटीन को पूरा करना है। जो नहीं ले रहे हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि अपने प्रोटीन का इंटेक नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ एक
हेल्थ इश्यू ऐसे होते हैं जिनके अंदर डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं और आपके कोच भी आपको सजेस्ट करेंगे। तो मैं फिर कहूंगी कि आप अपने कोच को अपनी सारे जो हेल्थ इश्यू हैं वो अच्छे से उनको बताओ, ताकि वो अच्छे से आपको समझे, आपके हेल्थ इश्यू को समझे, आपकी डेफिशिएंसी को समझे कि आप कहाँ अपनी डाइट में मिस्टेक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम जो है वो ये जानेंगे। ये तो था हमारा प्रोटीन का, जैसे बसंती मैम कह रहे हैं कि प्रोटीन पूरी बॉडी के लिए जरूरी है। बिल्कुल मैम, पूरी बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि एक एक सेल से लेकर के और बड़े ऑर्गन तक, हार्मोन तक, ब्लड तक, सब में प्रोटीन का इतना रोल होता है। और हम वही मिस्टेक कर रहे हैं कि हम प्रोटीन नहीं लेते हैं और हमारे हेल्थ इश्यू और बढ़ते जाते हैं। तो ये तो थे हमारे सिर्फ प्रोटीन के फंक्शन। अब बचे क्या हैं, किन की वजह से और क्या हो सकता है, कैसे हम अपनी डाइट से प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हैं, और क्या ऐसे सोर्स हैं जहां से हमें प्रोटीन मिल सकता है, और कहाँ अगर हम कहते हैं ना घर की डाइट से भी ले लेंगे और वो शायद बहुत सारे खाते भी होंगे लेकिन फिर भी उनको हेल्थ इश्यू आते रहते हैं। तो वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम घर की डाइट में और क्यों कर रहे हैं वो भी जानेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट नॉलेज सेशन में, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी पाबंदी रहती है हमें। तो सिस्टम से रिक्वेस्ट है, शाम को मिलेंगे एक नए कोच के साथ या फिर इसी नॉलेज सेशन को आगे बढ़ाते हुए। तो सिस्टम से करेंगे रिक्वेस्ट कि अभी के लिए एक बाय बाय सॉन्ग प्ले करेंगे। तेरा नाम शेरों वाली वाली बिगड़े बनाते तेरे काम नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली, शेरों वाली बिगड़े बनाते मेरे काम नाम रे, नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली, शेरों वाली बिगड़े बनाते मेरे काम नाम रे। कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है, तू ही दिखा अब रस्ता, ये दुनिया तारों की मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली शेरों वाली